नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डी के लव में। जब खामोशी असर ना करे तब ये 6 कदम उठाओ। कभी कभी हम सोचते हैं कि चुप रहना सबसे बेहतर जवाब है। हम मान लेते हैं कि खामोशी में ताकत होती है, कि समय सब ठीक कर देगा, कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? नहीं। कभी कभी खामोशी को कमजोरी समझ लिया जाता है। कभी कभी लोग उसे आपकी सहमति मान लेते हैं और कभी कभी आपकी चुप्पी ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। ऐसे में सवाल उठता है, जब खामोशी असर ना करे तब क्या करें? इस लेख में हम उन 6 जरूरी कदमों की बात करेंगे जो आपको तब उठाने चाहिए जब चुप रहना समाधान नहीं रह जाता। कदम 1, खुद से ईमानदार बातचीत करो। सबसे पहला और सबसे कठिन कदम, खुद से सच बोलना। खुद से पूछो, क्या मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं समझदार हूं, या इसलिए कि मुझे डर लग रहा है? क्या मैं शांति चाहता हूं या टकराव से भाग रहा हूं? अक्सर हम शांति के नाम पर अपनी आवाज दबा देते हैं। हम सोचते हैं, छोड़ो, बोलने से क्या फायदा, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा जमा होता है, आत्मसम्मान घटता है और आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। याद रखो, जो बात तुम्हें अंदर से खा रही है वो खुद ब खुद खत्म नहीं होती। खुद से ईमानदार होना इसलिए जरूरी है ताकि तुम समझ सको कि अब चुप रहना तुम्हारे लिए सही है या नहीं। कदम 2, अपनी बात साफ शब्दों में रखो। खामोशी तब तक ठीक है जब तक लोग आपकी सीमाओं का सम्मान कर रहे हों, लेकिन जब कोई बार बार वही व्यवहार दोहरा रहा है तो संकेत साफ है, उसे आपकी चुप्पी समझ नहीं आ रही। अब जरूरत है साफ बोलने की, सीधे बोलने की, लेकिन सम्मान के साथ। अपनी बात रखते समय चिल्लाओ मत, ताने मत मारो, आरोप मत लगाओ। तुम हमेशा ऐसा करते हो कहने से बेहतर है कि जब ऐसा होता है तो मुझे बुरा लगता है, या मैं इस मजाक में सहज नहीं हूं। याद रखो, शांत शब्दों में कही गई सच्ची बात सबसे तेज हथियार होती है। कदम 3, सीमाएं तय करो, बाउंड्रीज बनाओ। बहुत से लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सीमाएं तय ही नहीं की। सीमाएं मतलब तुम क्या सहन कर सकते हो और क्या नहीं। अगर तुम हर बात पर चुप रहोगे तो लोग मान लेंगे कि इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। सीमाएं तय करना बदतमीजी नहीं है, ये आत्मसम्मान है। उदाहरण के लिए, इस तरह मुझसे बात करना ठीक नहीं है, मैं इस मजाक में सहज नहीं हूं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं बातचीत बंद कर दूंगा। जो अपनी सीमा खुद नहीं बनाता, दुनिया उसे कुचल देती है। कदम 4, हर लड़ाई तुम्हारी नहीं होती, चुनाव करना सीखो। ये बहुत जरूरी कदम है। जब खामोशी असर ना करे तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह बोलना जरूरी है, हर इंसान को जवाब देना जरूरी है। कुछ लोग समझना नहीं चाहते, सिर्फ बहस चाहते हैं, या आपको नीचा दिखाकर खुद को ऊपर महसूस करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ बोलना भी बेकार, चुप रहना भी बेकार। यहां समझदारी ये है कि लड़ाई चुनो, मजबूरी नहीं। खुद से पूछो, क्या ये बात 5 दिन बाद भी मायने रखेगी? क्या इससे मेरी ऊर्जा बर्बाद होगी? क्या सामने वाला सुनने को तैयार है? अगर जवाब नहीं है तो वहां से हट जाना भी एक ताकत है। कदम 5, अपने कर्म और फैसलों से जवाब दो। जब शब्द बेअसर हो जाए तो कर्म बोलते हैं। कभी कभी सबसे जोरदार जवाब होता है खुद को बदलना, आगे बढ़ जाना, बेहतर बन जाना। लोग तब चौंकते हैं जब आप उनकी उम्मीदों के उलट मजबूत बनते हैं, जब आप टूटने के बजाय चमकने लगते हैं। बिना बदला लिए आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा बदला है। अपने फैसलों से दिखाओ कि तुम खुद की कद्र करते हो, कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। कदम 6, जरूरत पड़े तो मदद मांगो। ये कदम कमजोरी नहीं, हिम्मत का निशान है। जब बात दिल पर बहुत भारी हो, लगातार अनदेखी हो रही हो, या आप खुद को खोते जा रहे हो, तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। अपने माता पिता, शिक्षक, दोस्त या किसी मार्गदर्शक से। अकेले सब कुछ सहना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी मदद मांगना ही खुद को बचाने का तरीका होता है। जो खुद को बचा ले वही आगे बढ़ पाता है। एक जरूरी बात जो याद रखनी चाहिए, खामोशी बुरी नहीं है, लेकिन गलत जगह की खामोशी आपको अंदर से तोड़ देती है। तुम्हारी आवाज की कीमत है, तुम्हारी भावनाएं मायने रखती हैं, और तुम्हारा सम्मान सबसे ऊपर है। निष्कर्ष, जब खामोशी असर ना करे तो खुद से सच बोलो, अपनी बात साफ रखो, सीमाएं तय करो, सही लड़ाई चुनो, कर्मों से जवाब दो, और जरूरत पड़े तो मदद मांगो। याद रखो, चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं और बोलना हमेशा गलती नहीं होता। असली ताकत ये जानने में है कि कब चुप रहना है और कब अपनी आवाज उठानी है।